13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को दुखद और चिंताजनक बताया है। इसे लेकर वाद विवाद या विरोध करने की जगह इसकी तह तक जानने की नसीहत दी है। दैनिक जागरण अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही ज़रूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। इससे पहले 16 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि सदन की सुरक्षा में सेंध लगने की मुख्य वजह बेरोजगारी है। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। संसद में हुई घुसपैठ के अलावा पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी राजनीतिक स्वार्थ में जो लोग अनुच्छेद 370 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें मैं दो टूक कहूंगा कि अब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी है कि एक देश में किसी तरह से दो विधान नहीं चल सकते हैं। अनुच्छेद 370 का हटना लोगों के विकास, उनके जीवन की सुगमता के लिए जरूरी था। इसे कुछ परिवारवादियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण मुट्ठी में बंद कर लिया था। अनुच्छेद 370 के बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की सूरत बदल गई है। आम कश्मीरी परिवार इसे पसंद कर रहा है। आज भी राजनीतिक स्वार्थ में जो लोग अनुच्छेद 370 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें मैं दो टूक कहूंगा कि अब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। इसके अलावा बीजेपी की ओर से 3 राज्यों में नए और अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब किसी सेक्टर में कोई नाम बड़ा हो जाता है और उसकी ब्रांडिंग हो जाती है तो बाकी लोगों पर ध्यान कम जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन पर ध्यान नहीं जा रहा वे प्रतिभाशाली नहीं हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बस कुछ कारणों से उनकी चर्चा नहीं होती। हम ऐसे लोगों को आगे ले आए हैं। वे नए नहीं हैं, उनकी लंबी तपस्या और अनुभव रहा है। वहीं अगले साल 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन को पीएम मोदी ने खास बताया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये दिन हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। ये देश के 140 करोड़ लोगों की खुशी और संतोष का मौका है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।